बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शर्ट की कटिंग का वो तरीका सीखेंगे जिसमें हैवी चेस्ट और हैवी हिप्स के साथ खूबसूरत सी फिटिंग आसानी के साथ हो जाती है। ये देखें, 4 फोल्ड करके ये मैंने फैब्रिक रख लिया है। इस तरह बैक साइड और ये शर्ट की फ्रंट साइड है, इसकी लेंथ जितनी है फुल मैंने रख दी है। अब हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी शोल्डर डीप कितना रखना है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो वेस्ट का होगा, और तीसरा हिप का। तो डाउन जिस तरह स्केल रख के हमें मेजरमेंट कर लेनी है। 14 इंच पे वेस्ट का निशान लगाया, 20 इंच पे हिप का निशान आएगा, और शोल्डर डीप जो है ये 7.5 इंच, टोटल मैंने 8.5 इंच रखा है। 1 इंच ऊपर से तिरछी कटिंग हो जाएगी, तो उसको निकाल के बाकी का इस तरह मेजरमेंट किया। अब हमें शर्ट की विड्थ साइड पे निशान लगाना है। पहला निशान तीरे का, शोल्डर का, ये 7.5 इंच रखा है। चेस्ट जो है वो 12.5 इंच पे इस तरह मार्क करना है, 12.5 इंच। ये देखें, यहाँ जितना हमने आर्म होल डीप रखा था उसी के ऊपर ये 12.5 इंच निशान लगाया है। वेस्ट साइज 11.5 इंच, तो 11.5 इंच पे इस तरफ को मार्क करेंगे। इसी तरह हिप साइज जो है वो 14 इंच मेजर करके इसको भी मार्क कर लेंगे। 14 इंच पे मेजर करके मार्क किया। शर्ट के चौक साइड पे जो पल्टा फोल्ड करना है वो इसी फैब्रिक को कट करूँगी। चलें कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग करने के लिए पहले इन मार्क्स को एक्सटेंड कर लेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैवी चेस्ट के लिए है बताने वाली हूँ। इस तरह हमने ये जो मार्क लगाया है शोल्डर डीप साइड और चेस्ट के लिए, इसको यूँ एक्सटेंड करेंगे, और इंची टेप से हमने जो शोल्डर की गोलाई देनी है वो 2 निशान लगाने हैं। एक निशान 2 इंच के डिस्टेंस पे लगाएंगे, और एक निशान इधर ही अंदर की साइड पे 1 इंच के डिस्टेंस पे लगाएंगे। कॉर्नर से 1 इंच पे इस तरह मार्क करना है, और कॉर्नर से दोनों साइड पे, दोनों ये जो मार्क्स हैं इनको इस तरह गोलाई दे देनी है। अब ये देखें, जब बल्कि हैवी बॉडी होती है तो फिर हमें ये बहुत ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करनी होती, और अपने इस मार्क के अंदर ही जो मेजरमेंट है उसके अंदर ही इसको कट करना होता है। साइड, शर्ट की साइड के ऊपर मार्किंग जो है बहुत सिंपल है। इस तरह कर्व स्केल की मदद से चेस्ट पॉइंट को ये वेस्ट के साथ, और वेस्ट पॉइंट को हिप के साथ, हिप के ऊपर जो मार्क है इसके साथ यूँ मिला देंगे। तो इससे, और बिल्कुल इसी मार्किंग, जिस शेप में ये मार्किंग हुई है इसी शेप में ही अगर हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी फिटिंग आएगी। यहाँ से चूँकि पलटा मैं साथ ही फोल्ड कर रही हूँ, तो मैं 2 इंच बढ़ा के इस फैब्रिक को कट करूँगी। यहाँ से तकरीबन 1.5 या 2 इंच आपने एक्स्ट्रा यूँ बढ़ाना है, और स्केल के साथ इसको सीधा मार्क कर लें, और फिर इसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये पलटा यहीं से फोल्ड हो जाएगा, अलग से कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। प्रिंटेड फैब्रिक है तो इसके ऊपर मैं कोई लैस वगैरह नहीं यूज़ कर रही। अगर लैस भी यूज़ करनी हो तो भी हम पलटा सेम फैब्रिक का ही इसी तरह लगा सकते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। अब हम कटिंग करेंगे। बैक साइड शर्ट को इस तरह, ये देखें, कट कर लिया। यहाँ हमने निशान के ऊपर कट किया है, लेकिन इधर से हमने सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ के कट करना है। तकरीबन 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन अपने मार्क से बाहर में इस तरह छोड़ रही हूँ, और ये फैब्रिक इस तरह स्ट्रेट कट कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत फिटिंग के साथ ये शर्ट पूरी आएगी, और पूरी बॉडी जो है वो एक टोन में आ जाएगी इस तरह की फिटिंग पहनने से। अब हमें फ्रंट की डीप कटिंग करनी है। फ्रंट साइड की डीप कटिंग भी, ये देखें, जो मार्क किया है हमने, स्क्वायर बनाया था शोल्डर के लिए, उसी के अंदर ही ये मैं कट कर रही हूँ। इससे ज़्यादा कट नहीं करूँगी। इस तरह हैवी चेस्ट वाली जो ख़वातीन हैं वहाँ फैब्रिक को खिंचाव नहीं आएगा, और यहाँ से कोई मसला नहीं होगा। अब हमें शोल्डर और हिप साइज़ पे निशान लगाना है। मैंने बैक का कपड़ा फिर से सीधा कर दिया है, और यहाँ चारों फैब्रिक के पीसीस को इस तरह पकड़ के यहाँ कट लगाएंगे, और इसी तरह हिप साइड साइज़ जो है उसको भी कट लगाएंगे। जितना मतलब ये हमने चौक रखा है इसको ये कट लगाना ज़रूरी है, इससे दोनों साइड पे सिलाइयाँ बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। शोल्डर को 1.5 इंच डीप इस तरह मार्क करके कट कर लें। जिन ख़वातीन का वज़न ज़्यादा है वो शर्ट की कटिंग इस तरीके से करेंगी तो उनकी शर्ट की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ से शोल्डर इस तरह डीप कट कर दिए मैंने। नेक की कटिंग करेंगे जब नेक हम बनाएंगे, फ्रंट और बैक नेक।
चलें अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स के लिए ये जो फैब्रिक है मेरे पास, ये स्लीव्स प्रिंटेड स्लीव्स थे। जितना ये फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड करके मैंने रख दिया है और इस की चौड़ाई थोड़ी कम लग रही है मुझे, तो चौड़ाई के रुख इसमें थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा डालना होगा। इस साइड से 3.25 इंच और इस साइड से 3.5 इंच मैंने मार्क लगाया है। इसको यूँ कर्व की शेप देंगे। कर्व की शेप देने के लिए अगर आपके पास स्केल है तो बेस्ट है, आप इसको स्केल को इस तरह रखें और यहाँ मार्क कर लें। अब इसी मार्क के ऊपर जो हल्का सा ये कर्व शेप में है, इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। चारों पीसीस को फ्रंट बैक दोनों स्लीव्स को इस तरह मैं कट कर रही हूँ। इवन कटिंग करने के बाद सेंटर पे इस तरह कट लगाएं। अब हमें स्लीव्स के फ्रंट साइड की डीप कटिंग करनी है, तो उसके लिए ये देखें मैंने 1 इंच का डिफरेंस कर दिया है। जो सेंटर पे कट लगाया था उससे 1 इंच का यूँ डिफरेंस कर दें, तो उससे शेप में डिफरेंस आ जाएगा। फ्रंट और बैक साइड की जो शेप का डिफरेंस है इसको आपने कट कर देना है, यानी जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको आप कट करके कम फैब्रिक जितना कर लेंगे। अब बैक उसी जगह आप इसको फोल्ड करेंगे। इसी फोल्डिंग को बैक जब आप करेंगे तो फ्रंट साइड ये शर्ट की डीप कटिंग जो है वो अच्छी सी शेप में हो जाएगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।